हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल क्रैक मर्चेंट नेवी बाय सौरभ सर। आज आपको हम लोग क्या मैं पढ़ाऊंगा आपको रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल, जिसमें क्या होगा, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस बताई गई, कैसे हाउ टू न्यूक्लियर डिस्कवर्ड। क्लियर? तो आपके सामने हेडिंग पड़ी हुई है कि क्या होता है। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल में क्या कहा, एक सेटअप किया गया, किसके बाद लिए सेटअप हुआ, एक आपको सोर्स दिया है। किस चीज का सोर्स है भैया? अल्फा पार्टिकल सोर्स। ये किस पे बम्बार्ड हो रहा है? थिन फॉइल ऑफ गोल्ड पे, और गोल्ड से टकराने के बाद क्या हो रहा है? स्कैटर। इसीलिए इसको एक और नाम दिया जाता है कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। डन। बात करते हैं अलग आगे की। उसके पहले आपको इंटरनली दिखा दिया जाए कि क्या हो रहा है। ये आपको सिंगल एटम है जिसके अंदर लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन भरे, क्योंकि गोल्ड मेटल होता है और मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है। और ये हमारा अल्फा पार्टिकल आ रहा है तो देखा क्या गया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन पास हो जाते हैं। पहला पॉइंट, पास हो जाए। अच्छा, आप ही बताइए कि अगर कहीं भीड़ होगी तो पास होने में दिक्कत होगा, कोई ना कोई चीज से आदमी टकराएगा, बट खाली स्थान होगा तो आदमी या कोई भी चीज इजिली क्या हो जाएगी? मूव हो जाएगी एक डायरेक्शन से। तो जब ये पास हो जा रहा है, इसका मतलब कि एटम के अंदर जो भी मैक्सिमम स्पेस होता है वो क्या होता है? एम्प्टी होता है। किस पॉइंट के अकॉर्डिंग? कि जो अल्फा पार्टिकल है वो क्या जाता है? स्ट्रेट लाइन में निकल जाता है विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। दूसरा कि बहुत कुछ ऐसे पार्टिकल थे जो स्मॉल एंगल पर डेविएट हो रहे थे, दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? आपने पढ़ा है कि अलाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर। इसका मतलब क्या है कि जो दो सेम तरह के अगर चार्ज आते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो जो अल्फा पार्टिकल होता है उस पे कैसा चार्ज होता है भैया? पॉजिटिव। कैसा? अल्फा डबल पॉजिटिव, क्योंकि हीलियम मॉलिक्यूल के बराबर होता है। अब ये जा रहा है और क्या हो रहा है? डेविएट हो रहा है। इसका मतलब सेंटर पे भी जो न्यूक्लियस है उस पे भी कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। और इस पे भी कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। तो ये क्या हो रहा है? रिपल। अगर निगेटिव होता है इन दोनों में से किसी के पास तो दोनों क्या कर जाते हैं? आपस में कंबाइन। क्लियर? दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि देखिए एक ऐसा मॉलिक्यूल है, कोई एक 20,000 पार्टिकल में से जो ऐसा होता है जो एग्जैक्ट 180 डिग्री पर क्या हो जाता है? बाउंस बैक, रिटर्न आ जाता है। रिटर्न आ जाने का मतलब क्या है कि जो स्पेस है एटम के अंदर न्यूक्लियस का वो बहुत ही क्या है? स्मॉल है। इट मीन्स the volume of the nucleus is very small as compared to volume of the atom। ठीक, अब इसके पोस्टुलेट, ये डायग्राम आप देख लीजिए, आप बना भी लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो भी ले लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पोस्टुलेट। क्या पोस्टुलेट है कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल अबाउट 99% पास विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। क्लियर? किसी भी डिफ्लेक्शन के बिना निकल जा रहे। इसका मतलब क्या हो रहा है कि एटम के अंदर स्पेस खाली है, बहुत सा स्पेस खाली है। दूसरा कि बहुत ही स्मॉल एंगल पे डेविएट होता है। क्या हो रहा है? स्मॉल एंगल पे डेविएट हो रहा है। इट मींस आने वाला भी सेम चार्ज और न्यूक्लियस के पास भी सेम चार्ज है, दोनों लोग क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि कोई 20,000 पार्टिकल में से कोई एक ऐसा पार्टिकल होगा जो 180 डिग्री पर ही वापस आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने कहा 20,000 पार्टिकल ऐसे खड़े हो और चलो, चलते गए और देखा केवल एक पार्टिकल टकरा के वापस आ गया, बाकी नहीं आए। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई एक के रास्ते में कोई एक ऐसी चीज आई थी जिससे वो टकरा कर वापस आ गया। अच्छा, 20,000 लोगों को ऐसे खड़ा करोगे तो क्या होगा? बहुत लंबी लाइन लग जाएगी, मतलब बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम कवर्ड होगा। इससे ही पता चलता है कि जो एटम के अंदर
क्या होता है, न्यूक्लियस का वॉल्यूम होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, क्योंकि 20,000 वैसे कोई एक पार्टिकल। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जर्वेशन जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी एज मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पासिंग विदाउट डिफ्लेक्शन। कह रहा है कि एटम के अंदर बहुत ही क्या होता है, खाली स्पेस होता है, बहुत खाली स्पेस होता है। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या करते थे, पास हो जाते। दूसरा क्या लिखा है, क्या फ्यू पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड, द डिफ्लेक्शन मस्ट बी ड्यू टू द इनॉर्मस रिपल्सन फोर्स शोइंग दैट पॉजिटिव चार्ज ऑन द एटम इज नॉट स्प्रेड थ्रू आउट द एटम। और थॉमसन मॉडल को भी गलत करा, क्योंकि थॉमसन ने क्या बताया था कि जो पॉजिटिव चार्ज हो वो पूरे एटम पे क्या होता है, स्प्रेड होता है। बट इन्होंने क्या बता दिया कि पूरे एटम में स्प्रेड नहीं होता, वो कहाँ मौजूद होता है, सेंटर ऑफ द एटम, जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। और कैसा चार्ज होता है उसका, पॉजिटिव, इसीलिए क्या होता है, रिपल्सन कॉज होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इन एटम इज वेरी स्मॉल। कह रहा है कि जो पॉजिटिव चार्ज एटम है, किसमें, पार्टिकल है एटम में, उसका जो स्पेस है बहुत ही स्मॉल है एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द एटम, वो एटम के वॉल्यूम के कंपैरिजन। जैसे कि आप एक टेनिस बॉल और एक 5 किलोमीटर रेडियस का क्या ले ले, ग्राउंड, तो 5 किलोमीटर रेडियस का ग्राउंड जो होगा वो एटम की तरह होगा, और जो टेनिस बॉल अगर उसके सेंटर में रखोगे वो न्यूक्लियस के बराबर होगी। देखा कितना वॉल्यूम में डिफरेंस है। ठीक, अब लिमिटेशंस क्या है इसमें, तो भैया पहला लिमिटेशन है कि रदरफोर्ड मैक्स के कौन सी थ्योरी को, मैक्स थ्योरी ऑफ स्टेबिलिटी को नहीं बता पाए थे, किसकी, एटम की स्टेबिलिटी को। दूसरा, तीसरा क्या लिखा है, क्या लिखा है, डिड नॉट से एनीथिंग अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो इसमें इलेक्ट्रॉन के बारे में बात ही नहीं हुई कि इलेक्ट्रॉन है भी, कहीं पे भी कोई वर्ड यूज हुआ है कि इलेक्ट्रॉन से टकराया, इलेक्ट्रॉन से या अट्रैक्शन हुआ, रिपल्सन हुआ, ऐसा कुछ नहीं बात हुआ। तो इन्होंने ये दो बातें नहीं कही। फेल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी, वो तो मैक्सवेल वाले में भी आ जाएगा। ठीक, तो आप लोग देख लीजिए इसको, ये रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल है, जिसमें क्या यूज हुआ था, गोल्ड फॉइल। किस पार्टिकल का यूज हुआ था, अल्फा पार्टिकल का यूज हुआ था। अल्फा पार्टिकल किसके बराबर होता है, हीलियम मॉलिक्यूल के बराबर होता है। डिटेक्टर यूज हुआ था जिसको कहते हैं जिंक सल्फाइड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा इफेक्टिव मॉडल जिसको हम लोग कहते हैं बोर्स मॉडल, क्या बोलते हैं भैया हम लोग, बोर्स मॉडल। क्या है बोर्स मॉडल ने बताया, पहले नीचे देखिए डायग्राम बना हुआ है कि बोर ने बताया कि पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे होता है, उसके अराउंड शेल बनी होती है, पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी, चौथी, जितना बड़ा एटम होता जाएगा शेल के नंबर बढ़ते जाएंगे। और पहली शेल का नाम क्या रख दिया उन्होंने, कहा भैया KLMNOPQRST, नाम बढ़ता चला जाए। ठीक, फिर बात करते हैं किसकी, देखा क्या, इन एन एटम इलेक्ट्रॉन negatively charged revolving around the positively charged nucleus in the definite circular path called orbit or shell। कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होगा, घूम रहा होगा, एक डिफिनिट पाथ पर घूम रहा होगा, और वो सर्कुलर पाथ को क्या नाम देंगे, शेल या ऑर्बिट। क्लियर, बात करते हैं, फिर क्या बात करते हैं, ईच ऑर्बिटल सेल हैज फिक्स एनर्जी। कह रहा है जो पहली सेल की एनर्जी होगी और जो दूसरी सेल की होगी, जो तीसरी सेल की होगी, ये सब क्या होगी बेटा, फिक्स होगी। फिक्स इन द सेंस जिसको हम लोग बोलते हैं ऐसी वैल्यूज जो फिक्स हो जाए, मतलब स्टेशनरी कहलाती है। तो इनकी एनर्जी जो होगी वो इनकी नहीं हो सकती, मतलब ऊपर जाने पर एनर्जी इंक्रीज होगा और अंदर से बाहर से अंदर आने पर एनर्जी डिक्रीज होगी। क्लियर, और फिक्स एनर्जी होने के लिए
वजह से इनको बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिटल। इनको स्टेशनरी ऑर्बिटल बोलते हैं, स्टेशनरी लेवल भी क्या बोलते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट या स्टेशनरी लेवल्स भी बोलते हैं। ठीक, और इन सब की एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। द एनर्जी लेवल आर रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर n, जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 नोन एज क्वांटम नंबर। जो हमने पढ़ाया था आपको, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से रिप्रेजेंट होता है, वो नंबर ऑफ शेल को ही बता रहा होता है। ये किन्होंने बात बताई, बोर्स ने बताई। आगे बढ़ते हैं। ठीक, फिर क्या बता रहे हैं बोर्स, कह रहे द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम मूव्स फ्रॉम लोअर। देखो अभी एक चीज मैं बता रहा था कि अगर कोई भी, ये मान लिया सेल है, ठीक, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप करेगा, क्या करेगा, लोअर टू हायर आएगा, तो क्या करेगा, एनर्जी गेन करेगा। और अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आएगा तो क्या करेगा, एनर्जी लॉस करेगा, मतलब रेडिएट करेगा। वही शब्दों में यहां लिखा हुआ है कि द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम मूव फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी लेवल बाय गेनिंग द रिक्वायर्ड एनर्जी, एंड द इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी बाय लूजिंग एनर्जी। क्लियर, सब क्या समझे कि इनर एनर्जी लेवल से आउटर एनर्जी मिल जाएगा तो क्या करेगा, गेन करेगा, आउटर से इनर में आएगा तो लूज करेगा। फिर बात करते हैं, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं सेल में रिवॉल्व होंगे, उन्हीं इंडेफिनिट सेल में रिवॉल्व होंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम NH अपॉन 2 पाई के बराबर होगा। क्या लिखा है, ऑफ द finite number of circular orbital, of the finite number of circular orbital around the nucleus, the an electron can revolve only in those orbits whose angular momentum mvr is an integer multiple of h upon 2 pi। अब इसी से आप r भी कैलकुलेट, r क्या, रेडियस। अगर r निकालना है किसी भी ऑर्बिट तो r बराबर क्या हो जाएगा, एन एच डिवाइडेड बाय 2 पाई एम वी, ये रेडियस ऑफ दी ऑर्बिटल आ जाएगा, जिसको हम लोग कहेंगे शेल। क्लियर, समझ में आया आप लोगों को, आ गया समझ में, बताइए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक, और शेल की एनर्जी निकालने का ये फॉर्मूला होता है। अगर किलो जूल पर मोल में निकालोगे तो ये लगाओगे -1312 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। अगर जूल पर एटम निकालोगे तो क्या आएगा, माइनस में 2.18 इंटू 10⁻⁸ जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालोगे तो क्या आंसर आएगा, माइनस में 13.6 ईवी बाई एन स्क्वायर। ये एनर्जी ऑफ दी शेल निकालने का फॉर्मूला है। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर किसका निकाल रहे हो, एन क्या है, नंबर ऑफ सेल, कौन सी सेल की एनर्जी निकालनी है और किस एटम की निकालनी। क्लियर, फिर बात करते हैं आगे हम लोग। ये दो क्वेश्चंस हैं जो आपको लगाने हैं, ये दोनों क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। इजी है, एक बार ट्राई करिएगा, नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर कराऊंगा। और क्वेश्चंस आपको कराने ही इस पूरे चैप्टर के, तो ये वाले क्वेश्चंस आप नोट करिए। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ लिथियम और द सेकंड ऑर्बिटल। ये लिथियम का आपको पता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, ये एन की वैल्यू 3 हो जाएगी। सेकंड और सॉरी एन की वैल्यू आ रहा हूँ, जेड की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और सेकंड ऑर्बिटल मतलब एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। ठीक, लगा दो तो भैया -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर आंसर आ जाएगा आपका। इसमें रेडियस के लिए ये फॉर्मूला जरूर, ये फॉर्मूला आप जरूर लिखिए।
क्या फॉर्मूला का है कि R बराबर R इक्वल्स टू 5.20 इंटू 10⁻11 n स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर। ये किस में निकलता है? इन मीटर। और एक ये लिखा है एंगस्ट्रॉन्ग। भैया एंगस्ट्रॉन्ग में होता है 10 की पावर माइनस, तो यहाँ 10 की पावर माइनस हो जाएगी, ये अंदर चला जाएगा। भाई 10 की पावर माइनस 10 चली गई, 10 की पावर माइनस 1 बचेगी, तो ये फिर एक अंदर चला जाएगा। तो भैया R बराबर 0.529 n स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर। ये किसके लिए आ जाएगी? ये एंगस्ट्रॉन्ग में आ जाएगी। ये तो आपस में कन्वर्जन है ना, ये इन मीटर और ये एंगस्ट्रॉन्ग। क्लियर? तो यहां तक जरूर से जरूर आप कर लीजिएगा। इस चैप्टर में आपके सारे हो गए, ये तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। इस चैप्टर के सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, ये कंप्लीट हो चुका है चैप्टर। बस आपको अब न्यूमेरिकल थोड़े बहुत क्वेश्चंस कराने हैं। तो अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप लोगों को बढ़िया से पढ़ के आइएगा। ओके, थैंक यू।